टूटा है पर्थ का घमंड। मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की। बिल्कुल, पैट कमिंस ने भी स्टेटमेंट दी, हमने इंडियन प्लेयर नहीं रखना। नेथन लियोन ने कहा हम 5-0 से जीतेंगे। स्टीव स्मिथ भी स्टेटमेंट दे रहा है। मिचेल मार्श कह रहा है मैं विराट को बोले मारूंगा। सारी की सारी उनकी कब्रें बन गई हैं स्टेडियम के अंदर यार। ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि भाई हम जो है 5-0 से जो है ये सीरीज़ अपने नाम करेंगे, तमाम मैचेस हम जीतेंगे। और पहला मैच ही आप देख लें, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अपने ही होम ग्राउंड में इंडिया से हार गया है। आज हिंदुस्तान जीत गया भाई। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। हमने टीम इंडिया को 150 पे ऑल आउट कर दिया, एक्सपोज कर दिया। अब देखें क्या हाल हो रहा है इनका। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग, ईगो डेंटिंग है। टाटा है, बाय बाय। इतनी इबरतनाक शिकस्त कभी आपने ऑस्ट्रेलिया की देखी है, वो भी उनके होम ग्राउंड के अंदर, वो भी पर्थ के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ जीतता ही नहीं है। इंडिया लास्ट टाइम भी 2 सीरीज जीत के आई है, तो ये रिकॉर्ड शिकस्त होगी। बिल्कुल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, और कोई छोटी मोटी लीड नहीं, बहुत बड़ी लीड के साथ। इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। पर्थ के अंदर मैच रखने का भाई ऑस्ट्रेलिया का मकसद था कि भाई हम कभी इस ग्राउंड के अंदर हारे नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बोलती बंद कर दी है। हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पहला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। सर, पैट कमिंस बहुत बड़ी बातें करता था, कभी हमें कोई टीम इंडिया का प्लेयर हमें ग्राउंड में नहीं चाहिए। नेथन लियोन कहता था 5-0 से जीतेंगे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोलता था कि भाई हम इंडिया को यहाँ पे घुस के हिलने नहीं देंगे। फ्लैट पिचेस के खेलने के आदी हैं, यहाँ पे आके कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक इंडिया ने 300 प्लस की लीड से ऑस्ट्रेलिया को हरा के पर्थ के ग्राउंड में उनका मुंह बंद कर दिया यार। इंडिया टीम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और उन्हें गुस्सा भी था जो उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच हराया, और उन्होंने जिस तरह ट्रॉफी को अपने पाँव को नीचे रखा, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे उनके कैप्टन कि हम ये वाला मैच भी जीत जाएंगे। पर उन्होंने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें और भी कॉन्फिडेंस आ गया था। ऑस्ट्रेलिया ने जब 150 पे इंडिया को आउट किया ना, बड़े खुश हो रहे थे कि शायद ये इंडिया को शायद अगले मैच में हम 100 पे पकड़ के 2-3 दिन में अपनी बेसबॉल दिखा देंगे। पर शायद उन्होंने इंडिया का भारत बॉल नहीं देखा था। नहीं, इंडिया के पास एक बहुत स्ट्राइक बॉलर है बुमराह, जो उनको मैच जितवाता है, तो ये उनकी भूल थी कि ये हम मैच जीत जाएंगे। बाकी जायसवाल ने, कोहली ने बहुत अच्छा कमबैक किया। राहुल को भी आप साइड पे ना करें, केएल राहुल ने भी बड़ी एफर्ट की है। उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, इनकी पार्टनरशिप लगी है, तो कोहली इजी हो गया, उन्होंने आके बैटिंग की, उन पर प्रेशर कोई नहीं था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बॉलर को पता ही नहीं चल रहा था कि हमने बॉलिंग कहाँ करनी है। जहाँ स्टार्क का नाम था, जहाँ पे कमिंस का नाम था, हेजलवुड का था, उनका सब खत्म हो गया। सब वो अपर कट पे छक्के मारे विराट कोहली ने, मतलब कि T20 क्रिकेट खेलने शुरू कर दी थी इंडिया ने। बिल्कुल ऐसे है सर। देखिए आज ट्रेविस हेड ने बड़ी कोशिश की है कि स्कोर लेके 89 पे जाके नीतीश कुमार रेड्डी ने उसका एज लेके विकेट उड़ा के, जो विराट ने एग्रेशन दिखाया। लाइक मैं तो कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया घुटने टेक चुका है, आज टेक के हारा कि भाई हम नहीं इंडिया से जीत सकते। जैसे स्टीव स्मिथ ने कल मीडिया प्रेस रिलीज के अंदर बोला है कि भाई हम अगले टेस्ट का सोच रहे हैं, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। पहले ही वो हार मान चुके हुए थे। नहीं, 5 मैचों की सीरीज़ है, देखें आगे मज़ा आएगा। इंडिया भी इजी नहीं होगा, इंडिया अपने और करेगा आगे। उनका रोहित शर्मा भी आ जाएगा, पर उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग बॉलिंग है, क्योंकि जिस तरह के विकेट्स होते हैं आप बैटिंग पे इतना नहीं डिपेंड कर सकते कि आपको बैटिंग कुछ करके देगी। पर उनके पास जब तक उनके पास बुमराह है, वो कामयाब टीम है। उस विकेट पे बुमराह आपको आगे भी, सिराज भी आज बहुत बड़ी विकेट्स लिए हैं आज, पर उनका स्ट्राइक बॉलर बुमराह है, जिसकी वजह से वो करते हैं। कहेंगे इतनी बड़ी लीड से इंडिया ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। ओहो, 295 की लीड। इंडिया वाले तो ख्वाब में आएंगे उनके आज। इंडिया वाले पूरे ख्वाब में आएंगे ऑस्ट्रेलिया ख्वाब में आएंगे, और उनका गुरूर तबाह किया ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हराया है। ऑस्ट्रेलिया वाले तो कहते थे कि ये फ्लैट विकेटों पे खेलते हैं, उन्होंने तो इनकी ग्राउंडों में जाके उनको मारा है, ऐसे इनका गुरूर तबाह कर दिया। पहले पाकिस्तान ने मारा, बाद में इंडिया ने मारा है। एशिया ने कमाल कर दिया ऑस्ट्रेलिया में जाके। बिल्कुल यार, देखो ना, 295 हमें सिद्धू मूसेवाले का गाना याद आ गया। वो सही गाना गाया था उन्होंने, उनके लिए गाया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 295 उन्होंने 295 से मारा इनको उनके ग्राउंड में जाके। मिचेल मार्श कहता था मैं विराट कोहली को इंजरी दूंगा। पैट कमिंस कहता था मुझे कोई इंडियन प्लेयर अपनी टीम में नहीं चाहिए। नेथन लियोन कहता था 5-0 से जीतेंगे। स्टीव स्मिथ कहता था भाई ये लोग बच्चे हैं। उन सबके भाई डायलॉग मारे गए हैं। इनको नींद नहीं आनी अब, ये ऐसे हारे हैं कि अब ये मुंह नहीं दिखा सकते की जगह। भाई मैं क्या 295 यार, क्या 295 से मैच कैसे जीत सकते, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, कैसे मैच जीत सकते। जैसा कि आपने देखा इंडिया ने किस तरह का परफॉर्म किया, और उनके यंगस्टर ने, जायसवाल ने और अपना केएल राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग्स बिल्ड की, और विराट कोहली ने एक और बार जैसा कि सेंचुरी मारी,
जी बिल्कुल। और बुमराह ने बॉलिंग भी बहुत काफ़ी अच्छी की है, उसके साथ जो सिराज है उसने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, जिस तरह कि आपने देखा है। ये इंडिया के नाम के प्लेयर नहीं है, आतंकवादी हैं। ये अगले 20 साल बाद भी जाएंगे ना, ऐसे उनको हरा के आएंगे। आप टेंशन ना लो, आप अपने इंटरव्यू जारी रखो। क्रिकेट नहीं खेल रही है, आतंक फैला रहे हैं वहाँ पे ऐसे ही है, ये नाम के अपने वो हथियार साथ लेके जाते हैं और उन्होंने अगले 20 साल भी ऐसे रहना ऑस्ट्रेलिया का। आप मतलब टेंशन कि ना लो। इंडिया के 20 साल आगे क्रिकेट सिक्योर है, चलेगी इनकी ऐसी ही क्रिकेट। इनके पास प्लेयर इतने हैं, इन्हें मौका ही नहीं, किसी को मौका दें। आगे बड़े प्लेयर तैयार हो रहे हैं, ये सारे आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन्होंने बताना है इनको ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल, पैट कमिंस ने भी स्टेटमेंट दी, हमने इंडियन प्लेयर नहीं रखना। नेथन लियोन ने कहा हम 5-0 से जीतेंगे। स्टीव स्मिथ भी स्टेटमेंट दे रहा है। मिचेल मार्श कह रहा है मैं विराट को बोले मारूंगा। सारी की सारी उनकी कब्रें बन गई हैं स्टेडियम के अंदर यार। अगर ये इंडिया 5-0 से जीतती है तो ये अगले 20 साल नहीं बोलेंगे ये जब तक ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये वहाँ के किंग हैं, बादशाह हैं, किसी को हिलने नहीं देते। और बहुत बड़ी इन्होंने, अगर ये 5-0 से हारते हैं ये कभी भी नाम के नहीं बोलेंगे। इतनी बुरी सलालत यार, इतनी बुरी सलालत। एशिया की टीम कैसे जीत सकती है? एशिया ने वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान वाली पिच नहीं है। टूटा है पर्थ का घमंड। इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया। ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच बिहेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपने पकड़ के बजा दिया। आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबुशैन को, आपके ख्वाजा को पकड़ के बजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो साइलेंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस साइलेंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया, ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया। इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गए। ओ भाई इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। 533 रन का टारगेट मेरे ऑस्ट्रेलियन घंटू से नहीं था होना, इनसे, इनके अब्बे ने भी 2 बार भी बारी दे लो ना, 2 बार भी बारी दे लो तो नहीं होगा। मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ये जो फॉक्स क्रिकेट वाले हैं, ये घंटे के 2 दिन पहले बुमराह के बॉलिंग एक्शन को वट्टा कह रहे थे कि बुमराह वट्टा मारता है। कल कह रहे हैं बुमराह गोट है टेस्ट क्रिकेट का। और हमें पता है वो गोट है। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे ज्यादा एवरेज किसी बॉलर की नहीं है, 19 की एवरेज है उसकी। ठीक है, कोई कह रहा है 4-0 से जीत रहा है, कोई कह रहा है 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। आना नेथन लाइन गंजे, तेरी गांजे में मैं थोक फेंक के चंड मारूं। तूने ही बोला था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा। 8 घंटे के ये टेस्ट मैच फिर लेगा जा। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पिला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि भाई हम जो है 5-0 से जो है ये सीरीज़ अपने नाम करेंगे, तमाम मैचेस हम जीतेंगे। और पहला मैच ही आप देख लें, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अपने ही होम ग्राउंड में इंडिया से हार गया है। पैट कमिंस जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि आप इंडियन टीम के कौन से प्लेयर अपनी टीम में खिलाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी इंडियन प्लेयर जो है अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। आज वही इंडियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज इंडिया ने बहुत बड़ी लीड के साथ पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया है। जी, ऑस्ट्रेलिया ने पहले इंडिया में उनको फाइनल हराया हुआ है। हाँ तो वो जी। थोड़े से और कॉन्फिडेंस थे। तो इनका माइंडसेट भी जो होते हैं इंग्लिश प्लेयर, उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी इंडिया की बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, जिसमें बुमराह है वो बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया पे, जिसकी वजह से वो बैटिंग उनकी नाकाम हो गई है। और सेकंड इनिंग में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला, सर्वाइव किया है, बहुत अटैकिंग खेले हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत प्रेशर था। और भाई आप यही देखें, यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि इंडियन प्लेयर को फ्लैट पिच पे खेलने की आदत है। और बातें कर रहे थे जब फर्स्ट इनिंग में इंडिया जो है 150 पे ऑल आउट होगी, तो कह रहे थे कि हमने टीम इंडिया को 150 पे ऑल आउट कर दिया, एक्सपोज कर दिया। अब देखें क्या हाल हो रहा है इनका। नहीं, इंडिया मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने 2 हफ्ते पहले आके वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं। वो जानते थे कि हमने
कैसे कम बैक करना है, और उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो मैच जीत सकते हैं। सर बुमराह देख लें, बुमराह कैसे इनका टॉप ऑर्डर उड़ा रहे हैं। वो अलग ही बॉलर है, वो हमेशा जब भी टीम में होगा अगली टीम के लिए बहुत प्रेशर होगा, वो 7-8 आउट अकेले करने वाले बॉलर हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा प्रेशर रहेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बड़ी लीड से जीता है। डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की यूथ जो है इस मैच को ना सिर्फ इंजॉय कर रही है बल्कि भरपूर तरीके से देख भी रही है। क्या कहना चाहेंगे इस मैच के हवाले से और इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से। देखें, पहला मैच हमें टेस्ट मैच देखने से हमें ये पता लगा कि इंडिया फुल जिसे कहते हैं प्रिपरेशन करके आया था। उन्होंने उनकी जिसे कहते हैं टैक्टिकल, उन्होंने मेंटली हर चीज़ प्रिपेयर करके आए हुए थे, और जिसे हमें फर्स्ट इनिंग्स में और जिस तरह सेकंड इनिंग में बैट्समैन ने जिस तरह परफॉर्म किया, और ख़ासकर इंडिया के फास्ट बॉलर उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं ब्रिलियंट बॉलिंग की, और जितने भी जैसे बुमराह, सिराज, हर्षित राणा का मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम टेस्ट मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट। और जो बात कर रहे थे मिचेल मार्श वगैरह, पैट कमिंस, उनको कोहली और काफ़ी जिसे कहते हैं ना इंडियन टीम ने उनको हम्बल किया, और जिसे कहते हैं भाई ये तो बातें कर रहे थे कि हम विराट कोहली को इंजरी देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। विराट कोहली ने ना सिर्फ कल 100 मारा है बल्कि आप देखें इनका हाल क्या किया है। हाँ जी बिल्कुल, अभी तो फर्स्ट मैच है टेस्ट मैच इंशाल्लाह ये, लेकिन अच्छा परफॉर्म करेंगे सेकंड टेस्ट मैच में भी, पूरी ऑल द सीरीज़ में, तो बहुत मज़ा आएगा हमें मैच देखने ऑस्ट्रेलिया ने तो दावा किया था कि भाई हम जो है 5-0 से सीरीज़ अपने नाम करेंगे, तमाम की तमाम सीरीज़ जीतेंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया करता आया है, वो भी शायद टीम इंडिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो असल में ऐसे इंटरव्यूज़ दे के ना वो मेंटली जिसे कहते हैं पुट प्रेशर कर रहे थे इंडियन टीम पे उनको मेंटली, लेकिन जिसे कहते हैं ना इंडिया ने उस बात को एज अ जिसे कहते हैं वो उस पर प्रेशर नहीं लिया अपने पे, और वो प्रिपेयर होके आए और उन्होंने पहला टेस्ट मैच जिस तरह जीता है, तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी जाने वाली है। ऑस्ट्रेलियंस भी जितनी भी थोड़ी बहुत वो रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, कल के बाद ट्रेविस हेड को एक सेंचुरी के करीब पहुंच रहा था, उस सेंचुरी से करीब पहुंचने से पहले उसका सपना तोड़ दिया। फिर मिचेल मार्श 50 की तरफ बढ़ रहा था, 50 से पहले उसका काम तमाम कर दिया, तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी थी। बस वो यही थी कि वक्त का इंतजार था, वक्त गुजरता जाएगा, ऑस्ट्रेलियंस की विकेटें ऑटोमेटिकली करती जाएंगी, और इंडिया को सिर्फ ये देखना था जब वंस कल 500 सुपर का टोटल दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया कितने मार्जिन से हारेगा, दैट्स अबाउट इट। कितनी दफा देखा होगा आपने ऑस्ट्रेलिया को इतने हैवी तरीके से रिसीविंग एंड पे, चाहे बैटिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में, बॉलिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में, फील्डिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में। इट इज जस्ट अ वन साइड वन वे ट्रैफिक फॉर टीम इंडिया। राइट जाते जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फैंस का इंटरेस्ट खत्म हुआ है टेस्ट मैच से, कि आज दिखने को कोई दूरबीन लेके भी कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं दिख रहा। कमेंटेटर्स का जो जोशो खरोश था पहले दिन, उनकी आवाज भी ठंडी हो चुकी है, कोई कंपैरिजंस नहीं हो रहे हैं, कोई हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं की जा रही है, कोई पुराने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई उसकी रेफरेंसेस नहीं दे रहा। अब तो ये बात कमेंट्री में शुरू हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद रिजर्व बॉलर्स कौन से हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड का मुकाबला जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, डेब्यूटेंट हर्षित राणा से हुआ तो बहुत ही फीके नजर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेबसी की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया बनके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है ना कि लोगों ने इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जैसे रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बदल चुकी है, अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं। शमीर होते थे, अच्छा ना ऑस्ट्रेलियंस उस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। मिचेल स्टार्क आधी सफेद आधी लाल बॉल लेटरल मूवमेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, नेट प्रैक्टिसेस चल रही है, वो देख के एक ऐसा दबदबा कायम हो गया था, यार पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में क्या करेगा। लेकिन वही वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जब सामने चूहा निकला तो चूहा भी शर्मा रहा है कि भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा। और जब हम एडलेड में बढ़ेंगे, रोहित शर्मा ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अलबत्ता वो जैसे ही पहुंचे आज वो नेट्स में पाए गए हैं और पिंक बॉल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो यहाँ मुसीबतों का जो अंबार है वो और मजीद बढ़ता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आगे चल के क्या होगा, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा विन हो चुकी है ऑलरेडी इंडिया के लिए। बल्कि कल शाम में जब 12 पे 3 हुआ था तो फैसला लिखा जा चुका था, लोगों की बड़ी उम्मीद थी। तो मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान में भी मैं देखता हूँ ट्रेविस हेड परफॉर्म करने लगता है, ये सब उसको अपना नाजायज कजन क्यों बना रहे थे। बुमराह के बारे में क्या कहेंगे? वसीम अकरम ने तो कह दिया कि भाई दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं और सदियों बाद कोई ऐसा बॉलर जन्म लेता है। जी नो डाउट, वो वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं, वो जिसे कहते हैं ना अलग दिखते हैं एक फास्ट बॉलर में। उनका यूनिक एक्शन है, यूनिक जिसे कहते हैं वो सेम लाइन लेंथ से इन स्विंग आउट स्विंग करते हैं, जो उनको यूनिक एक ब्रिलियंट फास्ट बॉलर बनाता है। मेरे ख्याल से इंडिया के वो इस जनरेशन के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं बुमराह। और उनके एक्शन पे देखें काफ़ी बात होती रही है, लेकिन नो डाउट उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, बात करना बनती ही नहीं है। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया मजाक उड़ाता रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसके बारे से क्या कहेंगे? देखिए अब तो उनका कुछ कहना बनता भी नहीं। उन्होंने टेस्ट मैच के से पहले तो बहुत बातें की, लेकिन अब जिसे कहते हैं ना शट अप कॉल दे दी है इंडिया ने। और यही अब, और जिसे कहते हैं ना इंडिया ने अब आगे जिसे कहते हैं अब, लेकिन ये बात भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर सकता है, लेकिन इंडिया ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है, मज़ा आया उनकी क्रिकेट देख के। अच्छा, वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? इंडिया है। आपकी?
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया को क्यों सपोर्ट कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया हमेशा से उनका माइंड सेट, उनकी गेम बहुत अटैकिंग हाँ। होती है। इसमें मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, ट्रेविस हेड हो गया, और भी बहुत अच्छे मेरे फील्डर जैसे स्टीव स्मिथ हो गए। तो मज़ा आया उनको देख के। पर इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। जैसे जायसवाल ने उसको स्टार्क को कहा है कि आप बहुत स्लो बॉल कर रहे हो, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है, जिसकी वजह से बाकी 5 मैचों की सीरीज 5 मैच हैं, तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया भी कम बैक करना जानती है। भाई तो लेकिन आपकी फेवरेट टीम को इंडिया ने जो है वो अच्छे नाको चने चबवाए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इंडिया इसी तरह अपनी जीत का तसलसल बरकरार रख पाएगा आगे? देखिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया नो डाउट अपने होम कंट्री में सीरीज़ खेल रही है, और इंडिया जो है वो बेशक टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन वो भी अपनी वीकनेसेस को दूर करेंगे, ये बात भी नहीं है। हमें फर्स्ट टेस्ट में चेंजेस दिखी, सेकंड इनिंग्स में फर्स्ट में इनिंग्स में घास ज़्यादा था जिसे कहते हैं विकेट में, और सेकंड इनिंग्स में नहीं था।